रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो क्यों ना हम प्यारी प्यारी राखियां घर पर ही तैयार कर लें। उसके लिए मैंने मोली वाला धागा लिया है, कुछ सजावट के लिए मोती वगैरह लिए हैं। जो भी मुझे चाहिएगा मैं उसका यूज़ कर लूँगी। सबसे पहले मैंने मोली के 3 धागे लिए हैं, जितने मुझे चाहिए थे उसी लेंथ के। फिर तीनों धागों को हम बराबर करके और इन्हें गुथ कर लेंगे, जैसे हम कोई चोटी बनाते हैं उसी तरीके से। मैंने तीनों धागों की गुथ बना ली और फिर जितनी मुझे बनाना था उतना धागा बनाकर और एक गांठ लगा दी। बाकी का धागा मैं कट कर दूंगी। जितना आपको चाहिए आप उतना ले लीजिए। मैंने जिस हिसाब से लिया था बच्चों के हिसाब से, तो मैंने उतना ही रखा। फिर कुछ मोली को 10 या 12 बार अपने हाथ पर लपेटा और उसे बीच में से एक मोली के धागे से ही बांध दिया। आप चाहे मोली के धागे को कितनी बार भी हाथ पर लपेट सकते हैं या किसी कार्डबोर्ड पर भी लपेट कर निकाल सकते हैं। जैसे हम पोम पोम बनाते हैं उसी तरीके से हमें तैयार करना है। मुझे जितना चाहिए था मैंने ले लिया, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर दोनों तरफ के धागों को हम काट लेंगे। हर एक धागे को अच्छे तरीके से देखकर हम कट कर लेंगे। फिर एक एक धागे को हम अपने हाथ से खोलेंगे। खोलकर हम इसे मतलब एक सर्कल शेप में पूरा फैला देंगे। फैलाने के बाद ये मेरे पास एक माता रानी के श्रृंगार की कोम रखी हुई है, मैंने इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। और इससे हम एक एक धागे को खोल लेंगे, ये और अच्छी तरीके से एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। फिर एक छोटा सा सर्कल कट किया और 1 इंच का टुकड़ा मैंने पेस्टिंग पेपर का कट कर लिया था। फिर ऊपर की तरफ एक बड़ा 2 रुपए का कॉइन रख के एक सर्कल शेप देते हुए इसकी कटिंग कर ली। फिर कुछ ढूंढने लगी इस पर अच्छे से डेकोरेशन करने के लिए, लेकिन मेरी नज़र पड़ी इस वुड के ओम पर। ये लकड़ी का था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसी का ही मैं यूज़ करती हूँ। फेवी बॉन्ड लगाया और इसे मोली वाले सर्कल पर चिपका दिया। फेवी बॉन्ड लगाने से थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से इस पर चिपक जाएगा और जल्दी भी सूख जाएगा। आप चाहे फेविकोल, ग्लू गन किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। फिर छोटे छोटे सीक्वेंस लगाकर और थोड़ा सा इसे डेकोरेट किया और फिर पेस्टिंग पेपर के उस टुकड़े पर फेवी बॉन्ड लगाकर इस धागे के बीच में चिपका देंगे एक तरफ, और ऊपर से थोड़ा सा फेवी बॉन्ड और लगाकर इस मोली वाले सर्कल को भी इस पर चिपका दें। हाथ से अच्छे से प्रेस करके इसे चिपका देंगे इस पर। और ये देखिए कितनी प्यारी सी सिंपल राखी बनकर तैयार हो गई थी। अब मैं दूसरी राखी बनाने वाली हूँ, वो भी मैं मोली से ही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 धागे लिए हैं और एक रस्सी की तरह इन्हें आपस में लपेट लेंगे, मतलब बल देकर इसे उतना ही तैयार करेंगे जितना हमें चाहिए। उसके लिए भी मैंने एक मोली का ही सर्कल तैयार कर लिया था। अब इस पर मैं लगाने वाली थी एक ही छोटा सा पैच बनाया हुआ था, मैंने भगवान जी की ज्वेलरी बनाई थी ना, तो उनमें बनाया था, तो यही मेरे पास रखा था। इसको भी मैं फेविकोल लगाकर बस इस पर चिपका दूंगी और इसके भी सेंटर में चिपका कर दूसरी राखी को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए मोली की 2 राखियाँ तो तैयार हो गई थी। अब एक और बनानी थी मुझे। एक ही मेरे पास मतलब बटन टाइप से ही है जो सूट वगैरह में लगाते हैं, एक ही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी का यूज़ कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने पीले रंग का धागा लिया। ये मैंने केसमेंट का धागा लिया है और इसके दोनों हुक में मैंने बराबर बराबर बांध दिया है। अब बांधने के बाद इनके दोनों तरफ फेविकोल लगाकर थोड़ा सा इसे सख्त कर लेंगे ताकि मोतियों के अंदर से आराम से पास हो जाए। फिर 2-4 मोती डालेंगे, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। और ये देखिए कितनी जल्दी, मतलब 2 या 3 मिनट में एक प्यारी सी राखी बनके तैयार हो गई थी। फिर दोनों तरफ एक एक गांठ लगा देंगे ताकि मोती ना निकले और एंड में गांठ लगाकर थोड़ा सा इस धागे को खोल देंगे। अब तीनों राखियां बनके तैयार हो गई थी। आप बताना तीनों में से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। अब राखी तो बना ली थी, अब इसके लिए रखने के लिए एक थाली बनानी थी। उसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया, लेस ली और एक ये डिस्पोजल बॉक्स का मैंने ढक्कन ले लिया था। इसके नाप से मैंने बीच का एक फैब्रिक टुकड़ा कट कर लिया था सर्कल शेप में। थोड़ा फेविकोल लगाया, अच्छे से फैलाकर इस कपड़े को मैंने चिपका दिया था इसके अंदर। बस अब इसके किनारों पर ये लहरिये वाली कलरफुल लेस लगा देंगे। इस लेस को जल्दी से चिपकाने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। आप किसी भी चीज़ से इसे चिपका सकते हैं। हाँ, फेविकोल वगैरह में थोड़ा टाइम लगेगा इसे सूखने में और ये बार बार से फिसलती भी रहेगी। इसी तरीके से मैंने अंदर की तरफ भी इसी लेस को लगा दिया,
क्योंकि दोनों तरफ से ये बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार हो गई थी। अब मेरे पास एक ही पिछवाई आर्ट का MDF सर्कल था, तो मैंने सोचा इसी को ही मैं इसके बीच में चिपका देती हूँ, ये और भी अच्छी लगेगी। ये देखिए, इसको लगाते ही तो पूरी प्लेट का लुक ही चेंज हो गया, ये बहुत ही प्यारी लगने लगी। मेरे पास ये 2 प्लास्टिक की छोटी-छोटी कटोरियाँ थी, मैंने वो भी इसी में चिपका दी, रोली और चावल रखने के लिए। अब मेरे पास तो तैयार है रक्षाबंधन के लिए एक प्यारी सी थाली और प्यारी-प्यारी राखियाँ। क्या आपने तैयारी कर ली रक्षाबंधन की? इनमें से आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, आप कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि आपने क्या-क्या तैयारी की। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना, और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।